व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है, जिस रास्ते से वो सफल हो चुके हैं, और ये बना बनाया सिस्टम हमको दे दिया है। अब हमें अपने आप को समृद्ध करने के लिए, हर मनुष्य की चाहत होती है कि हम अच्छा जीवन जिएं, और ये अच्छा जीवन जीने का जो माध्यम है वो हमें मिल चुका है। इसको हमें बेकार में नहीं जाने देना है। बस समय एक बार अवसर देता है, और ये समय आपका आ गया है। बस लगन से इसको, सिस्टम को फॉलो करना है। हर फ्राइडे को, जैसा कि आप जानते हैं कि हर शुक्रवार को हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग होती रही है। अब हालांकि हम फिजिकल रूप से नहीं कर पाते हैं, तो ये जो माध्यम है जूम ऐप पे, जिस माध्यम से आप सब जुड़े हैं डिजिटल माध्यम से, तो इस माध्यम से भी हम इस ट्रेनिंग को पूरा करते हैं। हमें पैसा कमाने के लिए साथियों, ये जो 8 कदम बताए गए हैं, अगर इन्हीं 8 कदम को हमने फॉलो कर लिया, और ये 8 कदम क्रम क्रम से सीढ़ी बाई सीढ़ी हम आगे बढ़ाते गए अपने कदम को, तो निश्चित है कि जो आपने चाहा है, सोचा है, आपका सपना है, वो निश्चित आप प्राप्त कर पाएंगे। तो हम उन सभी नए फाइटर्स जो आज है, उन सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और उनको कुछ समझ में ना आए तो आप धीरे धीरे फिर समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो, काम करने के लिए या पैसा कमाने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। एक रास्ता है जॉब का, जॉब करते हैं, और एक तरीका है बिजनेस का, व्यापार का। तो साथियों, जॉब की अगर हम बात करें, जो आप देख रहे हैं ना, JOB, इसका मतलब होता है जस्ट ओबे द बॉस। यानी जो बॉस कहता है आपको वैसा करना है। नौकरी में अगर नो करी, नौकरी में अगर नो करी तो समझो गड़बड़ है। तो नौकरी के लिए, जॉब के लिए आपको चाहिए, कुछ जरूरत होती है, एजुकेशन आपको होनी चाहिए, आपके बाद आपको मिल गया, से पहुंचना, सबसे आना, थंब लगा के करना, और चलना है, और बोलना होता है बहुत सर, कम। आवाज तो सही नहीं और आ जॉब रही। ऐसी बिल्कुल नहीं, भी जो अच्छी जॉब नहीं आ कर रही रहे सर। हैं, जॉब नहीं, तरीके हैं हमारे ये करने के। दो तरीके हैं, जॉब है, एक बिजनेस है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब भी अपना शुरुआती दौरों में लोग करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिजनेस माइंड होते हैं, वो बिजनेस करते हैं। कुछ, अब एक जो बीच का रास्ता हमें आज मिला है, हम दोनों के बीच में आज ये बात करेंगे। जो हमारा एक बिजनेस, ऐसा स्मार्ट बिजनेस है जिसको जॉब वाला भी कर सकता है, और जो बिजनेस अन बिजनेस करता है वो भी ये कर सकता है। ये तीसरे तरह का अपना बिजनेस है। अब बात करते हैं बिजनेस में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या जरूरत होती है। बिजनेस करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारा पैसा होता है, तब जाके हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाते हैं। फिर बिजनेस में ये भी है मित्रों, रिस्क भी लेना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हम एकदम सफल भी हो जाएं, तो उसके लिए रिस्क होता है। सर, स्लाइड को आप ऐसे ही रहने दें, स्लाइड को छेड़छाड़ ना करें प्लीज। तो रिस्क रहता जी है सर। बिजनेस में, कंपटीशन भी है। आज अगर एक साथी ने शॉप खोली है, तो पड़ोसी भी देखता है कि यार इसकी अच्छी चल रही है दुकान, चलो मैं भी कर लेता हूँ। पड़ोस ने भी दुकान खोल दी। और तो ऐसे इसमें कंपटीशन हो रहा है अपने बिजनेस में। आज हम एक काम शुरू करते हैं, कल 10 लोग वही काम शुरू कर देते हैं। अब इसमें टैलेंट भी चाहिए बिजनेस के लिए। उस काम को जो आप कर रहे हैं उसे पहले सीखना भी पड़ेगा आपको, टाइम भी देना पड़ेगा। तो ये सब बिजनेस का होता है, टाइम चाहिए, टैलेंट चाहिए, और इसमें कंपटीशन है, बिजनेस में रिस्क है, इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट भी करना होता है। चलिए, अब बात करते हैं साथियों हम ऐसे 3 कदम जो सफलता के लिए हैं। चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, यदि आप में
ये 3 चीजें नहीं है तो आप सफल होना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले मायने रखता है एक्साइटमेंट। हमारा उत्साह 90% होना बताया गया है इसमें 3 स्टेप में। टेक्निक्स जो है, तकनीक, जैसे आपका मोबाइल हो गया या कोई सॉफ्टवेयर हो गया, ये तकनीक होती है अपनी। हम स्लाइड्स जो बनाते हैं, ये अपनी तकनीक काम आती है एक सफल होने के लिए। और फाइन ट्यूनिंग, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अपने कस्टमर के साथ हमारा फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं अपने टीम के विषय में, तो टीम के साथ फाइन ट्यूनिंग बहुत आवश्यक है, जो कि 2% मायने रखती है। 90% आपको एक्साइटमेंट होना पड़ेगा, उत्साह के साथ अपने काम को करना पड़ेगा। रोते हुए के साथ कोई नहीं आता है, जो उत्साहित है, ईगरनेस है, उस व्यक्ति के साथ हर कोई आके अपने काम को करना चाहता है। तो मित्रों, हमें 3 जो सफलता के मूल मंत्र हैं, हमें एक्साइटमेंट में हमेशा रहना बहुत जरूरी है, अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं, हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। यदि हमने अपडेट नहीं किया तो समझो फिर हम जो चाहते हैं वो नहीं पा पाएंगे। इसलिए हम समय के साथ, आज समय क्या डिमांड है, समय की क्या टेक्निक्स है, उन सब के विषय में हमें नॉलेज होना जरूरी है ना। तो क्या आप सब तैयार हैं अपना कुछ सीखने के लिए और पैसा कमाने के लिए? निश्चित तौर पर आप सब तैयार हैं, तभी आज इस ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं। मित्रों, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ करने का विचार आता है, ख्याल आता है। हम गोल सेट करते हैं, अपना एक लक्ष्य बनाते हैं। अगर हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे, उदाहरण के लिए हम घर से निकल गए, अब हमें पता नहीं कि कहाँ जाना है, तो तिकेला पहुंचे या आप अपने किसी स्थान पे पहुंचे अपनी जगह पे, तो आपको यही पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। यदि आपने सोच लिया कि मुझे फला जगह जाना है, तो आप वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें गोल बनाना बहुत जरूरी है। और उदाहरण के लिए जो कौरव पांडव की कहानी आपने पढ़ी होगी, जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि पेड़ पे जो चिड़िया बैठी है, पेड़ है चिड़िया है, तो सबसे पूछा कि भाई क्या दिख रहा है, सबने बताया कि चिड़िया भी है, पेड़ भी है, सब कुछ अलग अलग तरह से, और सबने उसको निशाना भी साधा। अब उनको अलग अलग भटकाव थे, लेकिन अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था भाई इसकी चिड़िया की आंख में तीर मारेगा, उसको हम वेस्ट अवार्ड देंगे। तो सिर्फ अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी और उन्होंने चिड़िया की आंख को भेद दिया था। इसी तरह से अगर हम बहुत उलझे रहेंगे लाइफ में, अपना कोई टारगेट फिक्स नहीं होगा, गोल सेट नहीं होगा, तो हम अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते, ये पक्की बात है। ठीक है, एक सच्चा लीडर वही है जो अपने गोल को सेट करता है, फिर उस गोल को प्राप्त करता है, ठीक है, और एग्जाम्पल सेट करता है, वो लीडरशिप की कैटेगरी में आ जाता है। तो साथियों, ये जो गोल सेट करने की बात कर रहे हैं हम, हमें स्मार्ट का एक फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। हमें अपना जो गोल है वो स्पेसिफिक तरीके से करना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि एक विशेष, जिसको आप नाप सकें, मेजरेबल हो, उसका आपका पूरा खाका आपके दिमाग में होना चाहिए, अचीवेबल हो सके कि हम इसको प्राप्त कर पाएंगे, कर सकते हैं। हवा हवाई नहीं, बिल्कुल रियल होना चाहिए आपका गोल। अब गोल आपने बना लिया, ये नहीं लिखा कि मुझे कब तक पाना है इसको,
तो भी आप भटके रहेंगे। इसलिए हम टाइम सेट करते हैं गोल बनाने के लिए। गोल बनाया, अपना टाइम भी सेट करें कि इस टाइम तक मुझे इसको पाना है। अब बात करते हैं, आपने गोल बना लिया। गोल बनाने के लिए फिर आप लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में साथियों, हम जो अपने इस डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को हम समझ रहे हैं इस समय। तो लिस्ट आप बनाएंगे। 3 तरह की लिस्ट होती है, जिसमें पहली लिस्ट हॉट लिस्ट है। इस लिस्ट में आपके रिलेटिव्स आते हैं, जिन पे आपको भरोसा होता है और आपको उन पे भरोसा होता है। ठीक है, ये 90% सफलता की शुरुआत अपने लोगों से ही होती है। इसके बाद आती है दूसरी वार्म लिस्ट, जिसमें आपके मित्र मंडली आती है। तीसरी लिस्ट होती है कोल्ड लिस्ट, जिसमें आपके जान पहचान वाले हैं, जहां आप पढ़ाई वगैरह करते रहे हैं, और आपके और भी ऐसा सर्कल है जो आप इंस्टीट्यूशंस में कोचिंग के लिए जाते रहे हैं, जो आस पड़ोस के मम्मी। व्यक्ति हैं, ये कोल्ड लिस्ट में आते हैं। जी बताएं सर, कोई मिस्टेक हो रही है? नहीं सर, ठीक है। आवाज सबको क्लियर आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज, सही आ रही है। ठीक है। तो मित्रों, ये लिस्ट है, आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आज ये पूरा हमारा जो मॉर्निंग के सेशन में एक क्रम से चलता है, लिस्ट, इनविटेशन, हम फ्राइडे के सेशन में पूरा आपको आज ये बता रहे हैं। ये 8 स्टेप की ट्रेनिंग है और इसी को हमें फॉलो करना है। हम लिस्ट बनाएंगे। अब बात करते हैं साथियों, इसमें जो लिस्ट, आप अपने रिश्तेदारों से, परिचितों से, मित्रों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो। इसमें टाइम नहीं लगाना है। लिस्ट बनाने के बाद उनको तुरंत बात करिए, इनविटेशन करिए, उनको बुलाइए। ठीक है, कोई सेमिनार होना है तो आप उनको अपने सेमिनार में बुलाइए, या फिर 1-to-1 प्लान दिखाना है तो उस हिसाब से उनको इनवाइट करिए। इनविटेशन का तरीका एक अलग अलग तरह का होता है। सुबह आज हमारा सेशन जो हुआ था उसमें प्रैक्टिस कराई गई थी। इनविटेशन के बाद साथियों, अब आप उसको प्लान देने के लिए तैयार करेंगे। प्लान देते टाइम हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हम इन कामों में अगर जरा भी चूक जाते हैं तो फिर फेल हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप प्लान देने जाएं, ड्रेस कोड का ध्यान रखें। ड्रेस आपकी प्रॉपर होना चाहिए, प्रेस की हुई। जूता, सफेद शर्ट, काला पैंट, टाई लगाएं, अपना आई कार्ड डालें। ये ड्रेस कोड में आता है। और टाइम से आप जिस जगह जा रहे हैं वहां पहुंचे। डिसिप्लिन का ध्यान रखें। जहां भी आप जाते हैं, खाने पीने से लेके अपने आंखों को भी कंट्रोल रखना है। किसी के यहाँ जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अगर रसोई का एरिया है तो रसोई तरफ आपका सीधा फेस ना होना चाहिए। आप पीछे करके और बाहर साइड को बैठे। और बाकी ऐसी आपकी बैठक व्यवस्था हो कि आपके घर तरफ उनके वो चेहरा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। टेस्ट मनी बहुत जरूरी है। टेस्ट मनी में आप अपने कुछ रिपोर्ट्स रख सकते हैं, अपने मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ आप अपने प्रोडक्ट खुले रख सकते हैं, और कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपके फोल्डर में होना चाहिए ताकि आप उनको दिखा सकें। ये शो द प्लान के दौरान बहुत जरूरी है। अगर आप वेन्यू प्लान में है, बहुत भीड़ भाड़ में है, जहाँ पर बहुत लोग आए हैं, तो वहाँ राउंड द सर्कल करके बैठेंगे अपनी टीम के साथ। प्लान दिखा दिया आपने। प्लान दिखाने के बाद हो सकता है कि आपकी क्लोजिंग उसी दिन हो जाए, ये कोशिश करनी है। और नहीं होती है तो आप फिर फॉलो अप दोबारा भी करेंगे। और फॉलो अप के लिए साथियों, अगर आपने 24 घंटे के अंदर फॉलो अप कर लिया तो 90% रिजल्ट आने के चांस रहते हैं। यदि आप 48 घंटे के बाद करते हैं तो 50% चांस रहता है। और फिर अगर आपने 48 घंटे लगाया तो हो सकता है वो व्यक्ति आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन कहते हैं कि फॉलो अप तब तक करना चाहिए या तो वो आपके मोबाइल को बंद कर दे, ठीक है, आपका कॉल उठाना, या फिर वो आ जाए। ये ऐसा बताया जाता है नेटवर्किंग के सिस्टम में। फॉलो बराबर चलते रहते हैं।
तो ये साथियों फॉलोअप का है। अब हमें फॉलोअप करने के बाद कुछ चीजें हैं, जैसे इसमें आपका टूल होते हैं। टूल में एजुकेशन किट होना चाहिए, आपका डाटा बुक होना चाहिए, प्रोडक्ट मैनुअल जिसको हम कहते हैं, और फंक्शनल्स जो चीजें हैं आपकी, वो सब होना चाहिए। लैपटॉप वगैरह है, कंपनी का पूरा सिस्टम है, ये सब आपके इसमें होना जरूरी है। अब आगे अगर हम बात करें साथियों, इसमें सक्सेस होने के लिए एक जो रास्ता है, जिसको आप लिख देख पा रहे हैं, पथ लिखा हुआ है ना, PATH, ये बहुत बड़ा मायने रखता है साथियों। यही वो पॉइंट है, यहीं से हम आप सफल और असफल की श्रेणी में आते हैं। गांधी जी को आप देख रहे हैं, इन्होंने सपना देखा था भारत को स्वतंत्र करने के लिए, भारत स्वाभिमान, और भारत खुद अपना प्रोडक्शन करे, तो चरखा सूत भी काता इन्होंने, लगे रहे कि एक दिन ना एक दिन हम सफलता पाएंगे। तो ये होता है पेशेंस, है ना। भारत को आजादी दिलाने में गांधी जी का जो बताते हैं योगदान बहुत रहा है, और इन्होंने पेशेंस रखा। ऐसा नहीं कि अब एक दिन में ही आजादी मिल गई। आप सब जानते हैं आजादी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसके लिए धैर्यशील रहे। गांधी जी को तमाम यातनाएं सहनी पड़ी। और गांधी जी क्या, हर कोई पेशेंस रखता है। किसान पेशेंस रखता है, कुछ हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाता तो भी वो धैर्य रखता है कि चलो भाई इस साल नहीं तो अगले साल कुछ तो ठीक हो जाएगा। माँ 9 माह बच्चे को गर्भ में रखती है, 9 माह का पेशेंस रखती है, सब परेशानियों के बाद। फिर एक दिन उसकी जो खुशियां आती हैं, वो शब्दों में बखान करना बहुत कम हो जाएगा, शब्द ही नहीं है। तो ये है साथियों पेशेंस की। और सेम हमारा ये बिजनेस पेशेंस का है। तमाम उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हमें पेशेंस बना के रखना है, अपने धैर्य को, अपने हिम्मत को बना के रखना है। ये तो हो गया P का मतलब पेशेंस। A से होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है कि आपका ऐसा नजरिया होना चाहिए कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन की कैटेगरी में हैं, ठीक है। और आपका एटीट्यूड एक स्वाभिमानी के साथ साथ अपने बिजनेस के प्रति ईमानदारी से, उस नजरिए से हमें अपने आप को प्रेषित करना है। टी से मतलब है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी यानी हमें हमेशा सीखने की ललक रखता है, हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहना है। और ऑनेस्टी तो फिर जरूरी है ही है। ऑनेस्टी अपने काम के प्रति, ऑनेस्टी अपने मित्रों के प्रति, अपनी टीम के प्रति। तो ये जो पथ है, सफलता का जो रास्ता है, इसको हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब आखिरी बात करेंगे साथियों, ज्यादा समय भी हो रहा है। हम जो जीवन जी रहे हैं, हर आदमी 3 कैटेगरी में है हमारे इस समाज में। एक तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं हम अपने लाइफ से कि जैसा है सो ठीक है, चल रहा है। अब कंप्रोमाइज वाला है, तो वो काम कर है। ये मजदूर सुबह काम करता है, शाम को बस उसको जो मिला सो उसने अपना सोच लिया कि बस मेरा तो यही इतना ही है, काफी है। कारखाना वाला जो कर्मचारी है बेचारा 1 महीने की सैलरी के इंतजार में रहता है। 30 तारीख आती है, सो उसको सैलरी आती है, उसका अपना घर खर्च पूरा चलता है। मजदूर एक दिन के लिए अपना पैसेंस रख पाता है और कंप्रोमाइज कर लेता है अपने लाइफ से। हम सब भी उसी कैटेगरी में है साथियों, और फेरी वाले हैं। तो वो दिन भर अपना काम करके, भिखारी अपना भीख मांग के अपना सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे कैटेगरी
सर सर आवाज वीक हो रही है आपकी। जी। अच्छा, तो इसमें साथियों जो तीन तरह के जीवन जीने के लोग हैं ना, एक तो कंप्रोमाइज वाले जिंदगी जी रहे हैं, एक संतुष्ट है कि चलो हमें 60,000 रुपये, सब 1 लाख रुपए मिल रहा है, हमारा परिवार चल रहा है बस। इसमें शिक्षक आ जाते हैं, चिकित्सक आ जाते हैं, इंजीनियर आ जाते हैं, और कोई कोई शोरूम वगैरह अपने चला रहा है, खुद का बिजनेस है, तो वो इसमें सेटिस्फाइड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तीसरी कैटेगरी के जो हम कहते हैं विजनरी लाइफ, बहुत दूरदर्शी, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करने वाले, अपने लाइफ को अच्छा जीने के साथ साथ देश हित समाज हित के लिए भी सोचने वाले, जिस कैटेगरी में आप सब आ रहे हैं, आप वो विजनरी पीपुल हैं। देखो भाई, काम तो सब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन आपका विजन बहुत बड़ा है। और तभी शायद कुदरत ने, ईश्वर ने आपके सबके, आप सब लकी हैं कि हमें AWPL जैसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये इनका नाम हमारी जुबान वैसे जो ले रही है, हम उस काबिल भी नहीं है, रतन टाटा जी, देश की जानी मानी हस्ती है। हाँ, ये विजनरी पीपल होते हैं जो देश के लिए बहुत कुछ कर गए। तो आप देख रहे हैं, ये सब विजनरी पीपल हैं जिन्होंने अपने लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की सोच रखी थी। तो उसी कैटेगरी में आप सब हैं। निश्चित तौर पे आप विजनरी हैं और बहुत कुछ देख रहे हैं भविष्य के लिए। सो साथियों, आज आप सबने ये जो सेशन सुना, अटेंड किया, आपने अपना टाइम दिया, जैसा भी समझ में आया मुझे, सो मैंने आपके बीच में रखा और सीख रहा हूं मैं भी। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए और हमें सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब समय भी काफी हो गया, लगभग 9 बज गए हैं। आधा घंटे में कोशिश करने की थी कि हाँ, 9:07 हो गया है। चलिए, खैर। अब मित्रों, उम्मीद है कि आज का सेशन आपको कुछ तो समझ में आया होगा। इसमें कुछ नए साथी हैं, तो क्यों ना थोड़ी परिचय हो जाए। 1-1 मिनट का अगर आदेश हो, इजाजत हो तो। कल्याण सर हैं इसमें? यस सर, यस सर। 1-1 मिनट सबसे। क्या है कि अब काफी परिवार बड़ा हो गया है, वैसे अभी लगभग 27 व्यक्ति हैं। कम से कम 50 तो होना ही चाहिए मित्रों, इतना बड़ा परिवार। अब अगर एक एक व्यक्ति को भी हम बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, तो ये जो सेशन है उसका आनंद भी दुगना हो जाएगा, है ना। चलो, आज हमारे हाकिम सर ने जिम्मेवारी ली है, गंभीर सर भी हैं इस समय। विनीता मैम देख रहे हैं, देखो बिल्कुल प्रसन्नचित्त। ये तो मेहनत बहुत करते हैं। हमारे मूलचंद भगत जी हैं। और गौरव पटेल साहब, कहाँ से हैं आप? गौरव जी, अगर सुन पा रहे हैं तो। कुशल सिंह जी राठौर साहब, ये सब नए परिवार में ज्वाइन हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा इनसे अगर बात हो जाती। ममता मैम और प्रियंका मैम, राधेलाल कुशवाहा जी। तो एक दिन सेशन रखेंगे अपन सब, एक दूसरे से परिचय होने के लिए, जरूरी भी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो। अब हम। हेलो। जी। हेलो। जी सर, मैं मऊरानीपुर से हूँ सर। अच्छा, मऊरानीपुर गौरव। से हैं, स्वागत। जी सर। स्वागत है सर आपका। तो मित्रों, अब हम सेशन को समापन करें, इससे पहले 2 मिनट हम कुछ और मार्गदर्शन ले लें अपने ऐसे मार्गदर्शक से जो बहुत आगे निकल चुके हैं, और हमें भी निश्चित है कि वो अपने मार्गदर्शन से हम सबको भी आगे ले जाएंगे। आप सबके भी आप पे हम बुलाना चाहेंगे 2 मिनट के लिए सर को सुनने के लिए। और सो मोस्ट वेलकम मिस्टर कल्याण सर। आप 2 मिनट के लिए अपना समय दे करके हम सबका मार्गदर्शन करें।
तो बहुत आप सब आगे नहीं एक बार सर, जोरदार तालियों के बहुत साथ। आगे, बहुत आगे सर। बहुत आगे सर निकल गए हैं, और मार्गदर्शन तो चाहिए है अपने ग्रेट हाँ, सर का। इसलिए इसलिए सर, सो आप सब एक बार उनका जोरदार स्वागत करें, वैसे नहीं आएंगे। ढोल थैंक मंगवा यू। लिए सर हमने, ढोल। बहुत बढ़िया। चलो, ढोल बज गया है तो सर आप आ जाइए 2 मिनट के लिए। और बिल्कुल, आप बिल्कुल सर थैंक को यू। इनवाइट स्वागत है करो सर। सर, इनवाइट करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। और रियल में बहुत अच्छा लगा। दिल से आप लोगों के लिए पहले तालियां। और सबसे पहले तालियां हाकिम सर के लिए, बहुत ही शानदार तरीके से सेशन को चलाया। और दूसरी तालियां मिस्टर जगरूप सर के लिए। और हमारी तीसरी तालियां कोमल सर के लिए, रियल में। और सभी के लिए जितने फाइटर्स दिख रहे हैं, जो वीडियो में हैं बिल्कुल, और नहीं है, थैंक यू सभी के सर। लिए थैंक यू, थैंक यू। तो सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आपकी रात्रि शुभ हो। तो रियल में बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। जगरू सर का जो सेशन था, हमेशा आज आपका सेशन है, बोले यस सर। तो सेशन से क्या होता है, बहुत कुछ नॉलेज मिलती है। ये हमारा जो सेशन चलता है, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। और रियल है, इस बिजनेस में सीखते ही रहना है। जिंदगी हमारी जब तक है, कुछ ना कुछ सीखना है। वो बिना सीखे तो यहाँ होगा नहीं। तो बिजनेस जो है ना, बहुत शानदार है, अच्छा है। और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो जगरूप सर ने जो टॉपिक्स बताए हैं, 8 स्टेप ट्रेंडिंग के बारे में बताया है, ये आपको पूरी आनी चाहिए। हमारा बिजनेस इसी ट्रेंडिंग से ही चलता है। जैसे कि आप देखें, एक साइकिल का बाइक है जैसे, उसमें भी देख रहे हैं आप, टाने लगी हैं बीच में। साइकिल होती है, उसमें रिम लगे हैं, उसमें जो स्पोक लगे होते हैं। बैलगाड़ी में भी उसमें बीच में जो है ना टाने लगी होती है लकड़ी की, उसी से वो गाड़ी चलती है। तो हमारी जो यहाँ की जो गाड़ी चलती है, वो 8 स्टेप टेन है। तो हमें इसे पूरे 8 स्टेप टेन को पार्ट को रट लेना है, याद करना है, सीखना है। ये हमारी बेसिकली है। इसी बेस पे हमें काम करना है, ठीक है ना। तो रियल में बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, सभी लोगों को हमने देखा सुना। और सैल्यूट है आप सभी लोगों को। सेशन बहुत अच्छा रहा। और जिन्होंने अभी दीपावली बोनस पर अपने अपने जो है चेक बनाए हैं, और दीपावली बोनस जिन्होंने प्राप्त किया, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। रियल मी इस बार बहुत शानदार क्लोजिंग हुई, बम्पर क्लोजिंग हुई। ऐसे अगर आप हर हफ्ते भी ताकत लगाए ना, तो बिजनेस जाने कहाँ पहुंचेगा। हर हफ्ते चेक बनना चाहिए। सोचो, अभी 2-3 पोस्ट हमने देखे हैं ग्रुप में, 2 लाख का हफ्ता बना है, 2 लाख वीकली कैपिंग। उस दिन का इंतजार करो, जिस दिन 2 लाख का हफ्ता आएगा, उस दिन क्या आपकी खुशी होगी। वो आएगा, जरूर आएगा। बस उस दिन के लिए इंतजार करना, अपने आप पे विश्वास करना, डटे रहना, टिके रहना। बिजनेस बहुत आसान है, सरल है। बस क्या है, सिस्टम में बने रहना, सिस्टम से काम करना है। क्या है, लोग सीख नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग आउट भी होते हैं, क्यों? उन्होंने सीखा नहीं। तो आप लोगों को अ, हम जो सेशन चलाते हैं, का आप लोगों को सिखाने के लिए चलाते हैं, ताकि आप लोग यहाँ सीख सकें। हमारा मकसद यही है कि हम सेशन सुबह या शाम चलाने का यही है। देखो, आप लोग देख रहे होंगे, मैंने कभी रेस्ट नहीं लिया। जितने भी फाइटर्स हैं, सुबह का सेशन हो तो मेरे को आना है, शाम का हो तो भी आना है। रेस्ट नहीं लिया हमने। भाई हमें तो आने ही आना है, कोई आया नहीं है तो मेरे को आना है। किसी का भी सेशन हो, लास्ट में तो बुलाते ही। तो आप सोचो ना यार, तो ये जिम्मेदारी होती है। जिस दिन आप अपना सेशन अपनी दम पे ऐसे ही लेने लगोगे, उस दिन आपकी कामयाबी 100% निश्चित है। तो अभी शुरुआत है, शुरुआत में ऐसे ही होगा। सर सर सर, यस 15 सर, दिन यस के सर। अंदर हम भी लेंगे सेशन।